ट्रांसपायरेशन। अब इसकी डेफिनेशन बन सकती है आसानी से। इट इज द एवेपोरेटिव लॉस, और मैंने गटेशन में क्या बताया था, लिक्विड वाला लॉस। डिफरेंस क्लियर? यस सर। evaporative loss of water from water by plant लिख दो, by plants occur mainly through, अब यहां पे वो तुम्हारा शब्द आ जाएगा, वो बोल रहे थे मेनली थ्रू, किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा। अभी बताऊंगा स्टोमेटा क्या है। इन लीव्स, छोटे छोटे से टाइनी पोर्स हैं। और ये खुल कैसे जाते हैं, बंद कैसे हो जाते हैं। जो इनकी ओपनिंग है स्टोमेटा की एंड क्लोजिंग है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इन छेद के भी दरवाजे होते हैं, इज ड्यू टू ए चेंज इन द टर्जिडिटी, फूलने पिचकने से। टर्जिडिटी टू द गार्ड सेल, उसमें बदलाव होता है। अब ये गार्ड सेल क्या है, टर्जिडिटी मतलब फूल जाना। जब हम स्टोमेटा बनाते हैं तो दो सेल बनाते हैं पहले, जो राजमे की जैसी होती है, बीन शेप। इनमें न्यूक्लियस होता है इनका एक सेल में। ये दोनों जो सेल हैं ये गार्ड सेल है। ये इनका न्यूक्लियस है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ये इनका क्लोरोप्लास्ट है। तो बीच में जो छेद नजर आता है ये वाला, ये है स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर और स्टोमा, ये गार्ड सेल की कुछ सहेलियां होती हैं। ये मदद करने वाली सेल, इसकी Subsidiary. फ्रेंड्स हैं। हाँ जी, ये फ्रेंड्स हैं, सब्सिडियरी सेल्स। तो बच्चों, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। एक हैश पॉइंट है, व्हेन टर्जिडिटी लेस, इंक्रीज ले लो पहले। व्हेन टर्जिडिटी, जब फूल जाती है ज्यादा, ये गार्ड सेल इंक्रीजेस, तो क्या होगा, स्टोमेटा खुल जाते हैं, ओपन। व्हेन टर्जिडिटी डिक्रीजेस, तो स्टोमेटा खुलेंगे, बंद हो जाएंगे, क्लोजेस। क्यों, ड्यू टू वाटर लॉस। तभी तो पिचकेगी, जिसकी वजह से वाटर का स्ट्रेस हो जाएगा। समझे?
एक और जानकारी मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूं, हैश पॉइंट है वो भी। द लोअर सरफेस, पत्ती की नीचे वाली सतह जो है उसे लोअर सरफेस कहते हैं, ऑफ डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सल जो साइड है पीछे की, वेंट्रल साइड आगे की, दोनों को पढ़ रहे हैं तो डॉर्सी वेंट्रल लीव। डॉर्सी वेंट्रल लीव्स किस में होती हैं? डाइकॉट्स में। ऐसी लीव डॉर्सी वेंट्रल होती है, जो ऊपर से साइड जो हरी चिकनी चिकनी, नीचे की थोड़ी फेडेड होती है, ठीक है। और जो आइसोबाइलेटरल होती है वो ऐसी वाली लीफ होती है, ये आइसोबाइलेटरल है, ये मोनोकॉट में होती है। हैज ए, लोअर साइड जो है इसकी, हैज ए ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। वाइल इन आइसोबाइलेटरल, ये किसमें होती है? मोनोकॉट, यानी घास में, गन्ने में, मक्की में। हैज अबाउट, लगभग बराबर दोनों तरफ, इक्वल, कम ज्यादा नहीं है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन बोथ सरफेस। तो मैं लीव बना के अपनी बात समाप्त करूंगा आज। मैं पहले पत्ती बना रहा हूं आपको, अब बताओ ये मैंने कौन सी बनाई। ऐसी जो पत्तियां होती हैं ये होती हैं डॉर्सी वेंट्रल, ये डाइकॉट में पाई जाती हैं। और जो ऐसी पत्तियां होती हैं घास में पाई जाती जो है, ये होती हैं, देखो घास में आपने ऐसी तो देखी होंगी, आइसो बायलेटरल, ये मोनोकॉट में पाई जाती है। इसमें यहाँ पे भी और नीचे की साइड में भी बराबर स्टोमेटा होते हैं, इसमें ऊपर कम होते हैं और नीचे ज्यादा होते हैं, मोर, और ऊपर जो होते हैं लेस। इसमें इक्वल होते हैं दोनों साइड। Is that clear? So this is all about the stomata and transpiration. By tomorrow I will discuss the transpiration को प्रभावी करने वाले जो फैक्टर्स हैं और किसकी वजह से ये हो रहा है उसके बारे में मैं जिक्र। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो ट्रांसपिरेशन है जो मेनली डिपेंड किस चीज पे करता है, समझे? ट्रांसपिरेशन में क्या होगा? एसेंट ऑफ सैप, जाइलम सैप ऊपर की ओर चढ़ता है। तो बच्चों अगला पॉइंट है, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए बता रहा हूं, 11th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक पॉइंट खत्म कर रहा हूं, ट्रांसपायरेशन बहुत जल्दी से खत्म करूंगा। यानी मैं आप इसे कह सकता हूं एसेंट ऑफ जाइलम सैप। सैप किसे कहते हैं? सैप कहते हैं लिक्विड को। मेनली डिपेंड्स अपॉन किस पर? कुछ फोर्सेस पर। कोहेशन, COHESION, दूसरा एडहेशन, ADHESION, जब, अभी इनको डिटेल बताऊंगा, और तीसरा सरफेस टेंशन। इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है जो पानी ऊपर चढ़ता है। ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं
these three properties जो ऊपर लिखी हैं gives water, पानी को दो चीजें प्रदान करती हैं। क्या वो दो चीजें प्रदान करती हैं? क्या दो चीजें अवेलेबल हो जाती हैं पानी के लिए? कैसे पावर बढ़ जाती है? पहली बात, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और दूसरी बात कैपिलैरिटी। कैपिलरी जानते हो ना आप, पतली पतली सी नलियां जो होती, ये प्लांट को प्रदान। पहले वाले का क्या मतलब होता है पहले मैं ये बता दूं आपको। दैट इज एन एबिलिटी टू रेजिस्ट पुलिंग फोर्स, यानी पानी को पीछे नहीं खींचा जाएगा। अगर कोई पीछे खींच रहा है तो इसको ये एबिलिटी दे रहा है रेजिस्ट करने के लिए। अब आती है कैपिलैरिटी। तो कैपिलैरिटी क्या है? दैट इज द एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब, पतली सी नली में पानी चढ़ जाए, कैपिलैरिटी कहते हैं। और वो नलियां कौन है यहां पर? ट्रैकीड्स, वैसल, ये जाइलम के एलिमेंट्स हैं। एक वर्ड आया था जो अभी आपके सामने मैंने लिखा था कि कोहेशन, COHESION, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे आदमी का आदमी से अट्रैक्शन हो जाए, औरत का औरत से अट्रैक्शन हो जाए, पानी का पानी से और दूध का दूध से, कीच का कीच से और नीच का नीच से, यानी सिमिलर अट्रैक्शन। बात समझ रहे हो ना? अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल, वाटर प्लस वाटर, इनमें अगर लगाव है तो इससे कोहेशन फोर्स से होगा। दूसरा है एडहीशन, ADHESION, इसमें डिफरेंट का, आदमी का औरत से अट्रैक्शन हो जाए, दूध का पानी से अट्रैक्शन हो जाए, अलग चीजों का। बात समझ में आ रही है अट्रैक्शन की? अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक, ठीक है, अनलाइक चीजों के बीच, अनलाइक सरफेसेस, दैट इज वाटर, पानी का अट्रैक्शन जाइलम की दीवार से हो जाए। दोनों अलग अलग चीजें हैं, यस और नो? तो एडहीशन हो गया। अच्छा, मैं नॉर्मल वे में बात कर रहा हूं, आदित्य मेरी जवाब दो बात का। एक आदमी की शादी आदमी से होती है औरत से? सर औरत से होती है, थोड़े केसेस में हो सकती है। तो मुझे एक बात बताओ, उनके बीच में आदमी और औरत जिनमें वेडिंग है, कोहेशन फोर्स होगा आपके हिसाब से एडिशन? सर कोहेसिव। बिल्कुल सही बात है, आपने सही जवाब। अच्छा, ये जो फोर्सेस हैं, मैं हैश डाल के लिख रहा हूं, इनकी वजह से दिस मेंटेन्स ए कॉन्टिन्यूअस कॉलम, एक कॉलम बन जाता है पानी का ऊपर चढ़ने का, और ए थ्रेड ऑफ बाट, थ्रेड ऑफ वाटर, पानी का धागा जैसा जो
जड़ों से पत्तियों तक पहुंच रहा होता है, जिसमें मिनरल भी घुले हुए होते हैं। ये दो फोर्सेस काम करते हैं। अब आज का लास्ट टॉपिक आ गया है, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टुडेज लास्ट टॉपिक इज अपटेक ऑफ मिनरल एंड आयंस। मिनरल आयंस, ये जो मिनरल आयंस हैं फ्लोएम के द्वारा होंगे तो पता है ना। मिनरल आयंस कैन बी टेकन अप इन दो स्टेज में मिनरल्स पौधों में ऊपर चढ़ते हैं। पहला ऑर्गेनिक फॉर्म में, जैसे कि अमीनो एसिड चढ़ रहा है, एग्जाम्पल हो गया अमीनो एसिड, ये ऑर्गेनिक है। दूसरा इनऑर्गेनिक फॉर्म में, इनऑर्गेनिक इस जैसे कि आयंस की फॉर्म में Mg++, Ca++, NO3-, बहुत सारे और भी। ठीक है, अब हम ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम ले रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम, देखो बच्चे, पौधे में दो पार्ट होते हैं। एक वो वाला पार्ट होता है जहां पे खाना बनता है, उसे कहते हैं सोर्स, जहां पे खाना बनता है यानी पत्तियां, तो फ्रॉम सोर्स। और जहां पे यूज होता है उसे कहते हैं सिंक। आपके घर का किचन सोर्स है, और आप लोग जो खा रहे हो वो सारे के सारे कौन हुए? सिंक। इज दैट क्लियर? तो यस। यस असली सर। सिंक वो नहीं है जिसमें वो धोए जा रहे हैं बर्तन। असली सिंक है जहां खाना खाया जा, जहां यूज हो रहा है। फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट के बारे में मंच ने बताया था, तो इसको हम कहते हैं मुंच हाइपोथेसिस। इसने ये परिकल्पना की थी, इमेजिनरी बातें बताई थी। ठीक है, और इसने ये भी कहा था कि ये प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है, प्रेशर इसमें फ्लो होगा, ज्यादा प्रेशर से कम की ओर मूवमेंट होगा। हाइपोथेसिस, प्रेशर फ्लो है। तो क्या चीज है ये है थ्योरी टू एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट ऑफ पौधे का खाना। क्या चीज है? सुक्रोज, जो उसने बनाया है, चीनी, थ्रू फ्लोएम, फ्लोएम के द्वारा, कहलाता है मंच हाइपोथेसिस। इसी को वो कर रहा है। अब जब ये खाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जाएगा तो इसकी लोडिंग और अनलोडिंग होगी, यस और नो? सबसे पहले मैं लोडिंग लिख रहा हूं, LOADING, और जहां पे यूज होगा वो अनलोडिंग होगी। तो लोडिंग सोर्स पर होगी या सिंक पर, बस ये बता दो। सोर्स। बिल्कुल सही बात। तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा एट सोर्स। ये अर्पित आपने बताया था। अर्पित, यस सर। शाबाश, आपने बताया था ना।
नो सर। हर्ष ने बताया था। हर्ष का माइक काम नहीं करता है, कोई बात नहीं। तो बेटे यस जो सर। ग्लूकोज बना करता है, ग्लूकोज मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, 10th में भी पढ़ा होगा आपने, इज कन्वर्टेड टू, किसमें? बिल्कुल अभी बताया था, चीनी में, सुक्रोज। पौधे अधिकतर मीठे होते हैं। एंड फ्रॉम मीजोफिल सेल, पत्ती के अंदर मीजोफिल सेल होती है, कल डायग्राम बनाया था, टू सीव ट्यूब। सीव ट्यूब किसके अंदर पाई जाती है? फ्लोएम में, 9th में पढ़ा होगा, इस बार भी पढ़ाया जाएगा। एट एक्सपेंडिचर, खर्चा किया जाता है। पौधे के पास खर्च करने के लिए क्या रुपया है? धन क्या है उसका? एटीपी। बात समझ में आ रही है? जिसे क्या कहते हैं? एनर्जी कॉइन। तो यहां एनर्जी स्पेंट हुई, एक्टिव प्रोसेस हो गया, इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं लोडिंग। लोडिंग की डेफिनेशन क्लियर हो गई तनु? जो सर ग्लूकोज बनता है वो पहले सुक्रोज में बदलता है, फिर मीजोफिल से सीव ट्यूब भेज दिया जाता है, इसे लोडिंग कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस की वजह से लगता है, चैप्टर के शुरू में बता दिया था। ऑस्मोटिक प्रेशर रिड्यूसिस, कम हो जाता है। कहां पे? फ्लोएम में, इन फ्लोएम। एंड जिसकी वजह से जो पानी है, वाटर मूव इनटू सीव ट्यूब, अंदर घुस जाता है, इनटू सीव ट्यूब। अगर ज्यादा हो जाए तो पानी बाहर निकल आएगा। बात समझ में आ रही है? फ्लोएम में से, यस सर। thereby flowing substances to other places. पहुंच जाते हैं फ्लोएम सब्सटेंसेस टू अदर प्लेसेस। इस हेडिंग का लास्ट हिस्सा अनलोडिंग। अब लोडिंग कर दी तो इसे अनलोड भी कर दो। आप भी तो लोडिंग अनलोडिंग करते हो, जो कुछ भी खाते हो वो लोडिंग करते हो, और जो कुछ निकालते हो वो अनलोडिंग करते हो। अनलोडिंग किस जगह पे होगी? एट सिंक। समझे? किचन में से खाना आपके पास आता है, एट सिंक। तो जो सुक्रोज है जब सीव ट्यूब में पहुंचता है, सुक्रोज ऑन रीचिंग सीव ट्यूब, सिंक कहो। अभी सीव ट्यूब का मतलब क्या है? सिंक गेट्स अनलोडेड, वहां उतार दिया जाता है। इसमें भी एनर्जी खत्म होती है बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दैट अगेन डिक्रीजेज, फिर से क्या कम हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो सुक्रोज तो वहां पहुंचेगा और पानी वहां से आ जाएगा इन फ्लोएम, एंड वाटर मूव आउट, water move out of phloem into sink cell, वहां पर जो भी सिंक की सेल्स हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. मैं एक पीएमटी के लिए जानकारी लिख रहा हूं स्टार डाल के कि फ्लोएम सैप में होता क्या है. फ्लोएम सैप is mainly water प्लस सुक्रोज. ये दो चीजें होती हैं, शरबत होता है. बट अदर शुगर्स और भी चीजें मिली होती हैं. अदर शुगर हार्मोन उसी मिले रहते हैं. अमीनो एसिड are also transmitted, are also transported आप कह सकते हैं ट्रांसलोकेटेड, क्योंकि लोकेशन चेंज हो रही थ्रू फ्लोएम. So this is all about this chapter. Transportation is over. Now